हाँ, कभी ना। अमेरिका का डर या कोई और वजह है? ब्रिक्स का हिस्सा बनने पर क्यों टेंशन में है सऊदी अरब? जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में भी तहलका मचा हुआ है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। रूस के कजान में 16वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन चल रहा है। भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी, चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग सहित 2 दर्जन विश्व नेता ब्रिक्स की बैठक के लिए कजान में जमा है। तमाम बड़े नेताओं के ब्रिक्स समिट में पहुंचने के बीच एक बार फिर से सऊदी अरब का मामला ध्यान खींच रहा है। ब्रिक्स के मूल सदस्यों ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका ने साल 2023 में हुई समिट में जिन नए देशों को ग्रुप में शामिल किया था उसमें सऊदी अरब भी है। सऊदी अरब की ब्रिक्स में सदस्यता फरवरी 2024 से शुरू होने वाली थी। आखिरी वक्त में सऊदी अरब ने कहा कि वो अभी इस ग्रुप में शामिल नहीं हो रहा है। फर्स्ट पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल फरवरी में सऊदी के एक आधिकारिक सूत्र ने रॉयटर्स को बताया कि सऊदी अरब अभी भी ब्रिक्स का सदस्य बनने पर विचार कर रहा है। सऊदी ने ब्रिक्स में शामिल होने के निमंत्रण का जवाब नहीं दिया है, उसने इसे अभी भी विचाराधीन रखा है। फरवरी में ही अमेरिका और रूस चीन गठबंधन के बीच तनाव के बीच सऊदी मंत्री फैसल इब्राहिम ने भी कहा है कि उनका देश अभी तक समूह में शामिल नहीं हुआ है। रूस में दक्षिण अफ्रीका के राजदूत की ओर से भी यही कहा गया कि सऊदी अरब फिलहाल अपनी प्रक्रियाओं से गुजर रहा है। सऊदी अरब ने ब्रिक्स में आने पर तय नहीं किया है। जब हम कजान में शिखर सम्मेलन की ओर बढ़ेंगे तो हम इसे देखेंगे। कजान में सम्मेलन शुरू हो गया लेकिन सऊदी अपना फैसला नहीं ले सका। ब्रिक्स को पश्चिमी समूहों के प्रतिद्वंदी और ईरान, उत्तर कोरिया के साथ एक नई विश्व व्यवस्था को बढ़ावा देने के रूस के चीन गठबंधन के प्रयास के हिस्से के रूप में देखा जाता है। ऐसे में कई देश इस ग्रुप में शामिल होने को लेकर सशंकित हैं। अर्जेंटीना इसका उदाहरण है, जिसके शामिल होने को दक्षिण अफ्रीका में हुए शिखर सम्मेलन में मंजूरी दी गई। बाद में अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली ने ये कहकर ब्रिक्स में शामिल होने से इनकार कर दिया कि वो कम्युनिस्टों के साथ नहीं जाएंगे। सऊदी अरब ने सदस्यता की स्थिति पर कुछ साफ नहीं किया है, उसकी स्थिति पर सस्पेंस बना हुआ है। ऐसी अटकलें लगाई जा रही है कि ब्रिक्स के बारे में कुछ संदेह सऊदी के इसमें शामिल होने की देरी वजह बन रही है। एक वजह यह भी है कि सऊदी अरब अमेरिका का प्रमुख सहयोगी रहा है, इसलिए भी उसे अमेरिका या पश्चिम विरोधियों के साथ जुड़ाव बढ़ाने के बारे में शंका है। रूस और चीन औपचारिक रूप से ब्रिक्स को पश्चिम विरोधी ग्रुप नहीं मानते हैं, लेकिन ब्रिक्स को पश्चिम को कमजोर करने के लिए एक एजेंडे के रूप में देखा जाता रहा है। भारत और यूएई जैसे पश्चिम के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखने वाले देशों की मौजूदगी के बावजूद इसे पश्चिम विरोधी के तौर पर पेश किया जाता रहा है। ऐसे में यह सऊदी अरब जैसे देशों को असहज करता रहा है। अब यहाँ पर सऊदी अरब शामिल हो या न हो, पर भविष्य में यहाँ पर एक अलग रणनीति बनती हुई तो जरूर दिख रही है और इस रणनीति को लेकर सऊदी अरब हाथ में रखना चाह रहा है। पुतिन के साथ इनके संबंध बहुत ही अच्छे हैं, पर ये देखना चाह रहे हैं कि आगे क्या होता है। जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के सामने संकट खड़ा हो गया है। शेख हसीना की सरकार को हटाने वाले विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने वाले छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतरे हैं। छात्र प्रदर्शनकारी शेख हसीना के इस्तीफे के मामले को लेकर राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन को हटाने की मांग कर रहे हैं। दरअसल राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने शेख हसीना के इस्तीफे को लेकर जो खुलासा किया है, उसने बांग्लादेश में संवैधानिक संकट खड़ा कर दिया है। राष्ट्रपति ने जो कहा है, उनके अनुसार मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार असंवैधानिक है। पिछले सप्ताह बांग्ला दैनिक मनाब जमीन को दिए एक इंटरव्यू में राष्ट्रपति शहाबुद्दीन ने कहा कि उनके पास इस बात का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं है कि अगस्त में विरोध प्रदर्शन के बीच देश छोड़कर भागने से पहले शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। बांग्लादेशी राष्ट्रपति ने कहा कि बहुत कोशिशों के बावजूद उन्हें कोई दस्तावेज नहीं मिल पाया। शहाबुद्दीन ने कहा कि शायद उनके पास समय नहीं था। राष्ट्रपति के बयान के बाद बांग्लादेश में इस बात पर चर्चा तेज हो गई है कि क्या शेख हसीना अभी भी देश की प्रधानमंत्री है। ऐसा ही दावा शेख हसीना के बेटे सजीब वाजिद रॉय ने अगस्त में किया था। सजीब ने कहा था कि उनकी मां ने इस्तीफा नहीं दिया है और वो अभी भी देश की प्रधानमंत्री है। अगर राष्ट्रपति का बयान भी सच है तो इसने बांग्लादेश और अंतरिम सरकार की संवैधानिकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 5 अगस्त को शेख हसीना के देश छोड़कर भागने के 3 दिन बाद 8 अगस्त को बांग्लादेश में मोहम्मद
मोहम्मद यूनुस की अगुवाई में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। शहाबुद्दीन ने कहा कि 8 अगस्त को यूनुस और उनकी सलाहकार परिषद के सदस्यों को पद की शपथ दिलाने से पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की राय मांगी थी, जिसने उन्हें असाधारण स्थितियों को देखते हुए आगे बढ़ने की सलाह दी। राष्ट्रपति की टिप्पणी सामने आने के बाद बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी गुट भड़क उठा है। शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन करने वाले छात्रों के समूह में केंद्रीय शहीद मीनार के सामने रैली करके शहाबुद्दीन के इस्तीफे की मांग की है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे एक नेता ने राष्ट्रपति को फांसीवाद का सहयोगी बताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति नरसंहार के पक्ष में थे, हम उनके इस्तीफे की मांग करते हैं। राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन की ओर बढ़ते हुए समूह के एक प्रमुख नेता ने शहाबुद्दीन को अपराधी कहा। उन्होंने कहा कि शहाबुद्दीन को हत्यारी हसीना ने अवैध रूप से नियुक्त किया था। विरोधी छात्र नेता ने कहा कि हम उनसे तुरंत इस्तीफा और बंग भवन खाली करने का अनुरोध करते हैं, अन्यथा हम जुलाई में हुए आंदोलन की तरह एक और आंदोलन शुरू करेंगे। हालांकि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसलिए बड़ी बात नहीं है क्योंकि ऐसा माना जा रहा था ऐसा ही होगा बांग्लादेश में। बांग्लादेश को लेकर हाल फिलहाल में ये चीज कही गई कि बांग्लादेश में प्रेसिडेंट के साथ साथ जो इनके आर्मी चीफ है वो भी यूनुस को पसंद नहीं आ रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ प्रदर्शन हो सकता है। अब यहाँ पर एक मौका मिला है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में इनके खिलाफ प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। बांग्लादेश की जहाँ तक बात है तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं। फजल अंसारी इन्होंने एक बयान दिया। इन्होंने बयान क्या दिया, एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था बांग्लादेश कम्युनिटी के लिए अमेरिका में। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि अमेरिका के द्वारा बांग्लादेश के जो एम्बेसडर हैं न्यूली अपॉइंट किए गए हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने कहा कि देखिए जो बांग्लादेश में परिवर्तन हुआ है उस परिवर्तन के पीछे अमेरिका नहीं है बल्कि उस परिवर्तन के पीछे हमारा अपना खून है, यानी हमने खुद इस लड़ाई को लड़ा है और इस परिवर्तन को किया है। अब ये जहां एक तरफ इस बात को कह रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ माना जा रहा है कि जब तक प्रेसिडेंट हैं और आर्मी चीफ है तब तक बांग्लादेश में एक अलग सीन खड़ा हो सकता है। हालांकि आपको बता दूं ये जो भी मच रहा है बांग्लादेश के अंदर, इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं किस तरीके से भीड़ घेर रही है और भीड़ के ऊपर एक्शन लिया जा रहा है। पर यहाँ पर भारत को एक तरफ लॉस हो रहा है तो एक तरफ गेन हो रहा है। लॉस इस बात का हो रहा है कि यहाँ पर भारत के विरोधी तत्वों को खड़ा किया जा रहा है, बार बार ऐसा देखने को मिल रहा है। अब तो यहाँ भारत विरोधी शब्द बोलने वाले पत्रकार को राजदूत भी बनाया जा रहा है। तो ये चीजें भारत के खिलाफ जा रही हैं, तो वहीं यूएस का जो मार्केट है वो यूएस का मार्केट अब पकड़ रहा है भारत, और ये भारत के लिए फायदे वाली बात हो रही है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो देखने को मिलेगा। यहाँ एक बार फिर से प्रदर्शनकारी उतर गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने यहाँ मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि राष्ट्रपति का इस्तीफा हो, भेदभाव विरोधी छात्र आंदोलन 1972 में लिखे गए संविधान को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नया संविधान लिखने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने अवामी लीग के छात्र संगठन बांग्लादेश पर प्रतिबंध लगाने की भी मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने ये भी कहा है कि 2018-2024 में जो चुनाव हुए उनको अवैध घोषित किया जाए। तो यहाँ पर एक के बाद एक चीजें जो हो रही है वो चीजें ऐसा लग रहा है जैसे अब एक अव्यवस्था ही यहाँ लाएगी। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।